नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 357th डे। और 357th डे के श्लोक हैं 54, 55 और 56। अध्याय वही 18वां है और 18वें अध्याय का शीर्षक मोक्ष संन्यास योग है। तो आइए इन तीनों श्लोकों का पाठ प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मात्तत्त्वतो ज्ञात्वा विशत्ते तदनन्तरम् सर्वकर्माणपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रय मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मभूत अर्थात अपनी ब्रह्म स्वरूपता में प्रतिष्ठित, अपने ब्रह्मभूत में हुआ प्रसन्न चित्त व जीवन मुक्त न शोक करता है और न आकांक्षा ही करता है। अपने सदृश सब भूतों में सुख दुख को समान देखने वाला वह ज्ञानी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझे यानी मैं जो हूं, जितना हूं, उसे ठीक वैसे का वैसा तत्व से यानी मुझसे अभिन्न हुआ जान लेता है तथा फिर मुझे इस प्रकार तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रवेश कर जाता है, अर्थात सदा के लिए ब्रह्मरूप हो जाता है। वो सदा मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सदा समस्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अव्यय परम पद को प्राप्त हो जाता है। जैसे जैसे गीता के ये श्लोक अपने उस पड़ाव पर जा रहे हैं जहां अंतिम पड़ाव हम कहेंगे, तो ये 54वां जो श्लोक है, अभी तक तो 51 से 53 तक ज्ञान की परानिष्ठा के साधन बतलाए गए थे। जो अहंता ममता से युक्त था, इन साधनों के द्वारा वह उनसे मुक्त हो जाता है, परंतु अभी जीव भाव ही रहता है। इसे ज्ञान नहीं कह सकते। अभी केवल प्रकृति और पुरुष का विवेक हुआ। यही सांख्य दर्शन का सिद्धांत है। यह ब्रह्मभूत कहा जाता है। इस स्थिति में प्रसन्न आत्मा को प्राप्त हुआ पुरुष बीती हुई बात के लिए सोच नहीं करता और आने वाली के लिए आकांक्षा नहीं करता, अर्थात उसे भूत भविष्य का चिंतन नहीं होता। वह वर्तमान में स्थिर रहता है। अथवा न सोचती न कांक्षती कहकर अंतकरण का निषेध किया है। अंतकरण से असंग हो जाने के कारण उसमें शोक और आकांक्षा का प्रसंग ही नहीं रहता। असह्य कष्ट पड़ने पर भी वह उद्विग्न नहीं होता। किसी के वर शाप का भी उसे कोई भय नहीं रहता। उसे किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वह सभी को माइक देखता है। उसकी सब वस्तुओं में समबुद्धि हो जाती है, क्योंकि वह सबको दृश्य मात्र देखता है। जब ऐसी समबुद्धि होती है तब उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है। परंतु अभी दृश्य में सत्यत्व और आत्माओं का भेद निवृत्त नहीं होता, इसलिए यह ब्रह्म साक्षात्कार नहीं, आत्म साक्षात्कार है। यह ब्रह्म भाव है, ब्रह्म ज्ञान नहीं। समझ रहे हो? ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार में अंतर। तत्वमसी आदि महावाक्यों का उपदेश होने पर जब दृश्य का अत्यंत अभाव हो जाता है तब ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। थोड़ा सा ऐसा लगा कि गूढ़ शब्दावली का प्रयोग हो गया, लेकिन गीता के गहरे अर्थ को समझने के लिए कभी कभी थोड़ा सा गहरी यात्रा का भी अनुभव लेना चाहिए। तो यह श्लोक समवाद है या ब्रह्मवाद का, हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वही शब्द गहरे हो जाएंगे। और जो उसके बाद वाला श्लोक था भक्त्या मामा भी जानाति, तो उस पराभक्ति द्वारा मैं जो और जैसा हूं उस प्रकार मुझे तत्वतः जान लेता है। फिर मुझे तत्वतः जानकर मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। परमात्मा को जो भी जानना है वो तत्वतः जानना है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, गुरु को शरीर समझना ये मूर्खता है। गुरु तत्व रूपेण होता है, और जिस गुरु परंपरा के अंतर्गत हम अपने आप को
आइडेंटिफाई करते हैं। लगभग परंपरा वही होगी। कोई भी गुरु परंपरा नारायण के बाहर नहीं हुई है, चाहे वो वैष्णवों से हो, चाहे वो शैवों से हो। तो नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्र मथास शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास पद्मपादं च हस्तमलिकं च शिष्यं तम त्रोटिकं वार्तकार मन्यात। और फिर वार्ताकार से कामराज जी, रामकृष्ण परमहंस, बुद्धेशानंद जी महाराज, और इस तरह ये अपनी परंपरा को हमने शंकराचार्य से थोड़ा सा इधर किया। कुछ शंकराचार्य से रामानुचार्य की तरफ बढ़ेंगे, कुछ माधवाचार्य की तरफ बढ़ेंगे, कुछ वल्लभाचार्य से बढ़ेंगे, लेकिन मूलतः शंकराचार्य तक वही रहेगी परंपरा। तो ये श्लोक के अंदर जो भक्त्या शब्द तृतीयांत है और तृतीया हेतु अर्थ में होती है, स्वतंत्र नहीं होता, इसलिए उपासना में गीता भक्त्या शब्द कई स्थानों में आया है। श्लोक 55 में इसका विशेष रूप से प्रयोग हुआ। अध्याय 11 श्लोक 54 में तो भक्ति के द्वारा ज्ञातुम, दृष्टुम और प्रविष्टुम 3 बातें कही है। यहां अभिजानाति का अर्थ है भगवान के स्वरूप को ठीक ठाक जान लेना। अभिजानाति जानकर साक्षात्कार कर लेना। ज्ञातवा से सूचित होता है, फिर उनमें प्रेम हो जाए और पर्दा न रहे और न अन्य सता रहे, इस प्रकार तदूप हो जाना ही विशते शब्द से कहा गया है। पिछले श्लोक में दृश्य की सत्ता रह गई थी, उसका यह निषेध है। कुछ काल निषेधाकार वृत्ति रहने पर ऐसा अनुभव होगा कि समष्टि दृष्टा और व्यष्टि दृष्टा तथा समष्टि शरीर और व्यष्टि शरीर ये सब एक ही दृष्टा में अध्यस्त है। व्यष्टि और समष्टि, ये जब भी हम दृष्टांत देते हैं ज्योतिष शास्त्र में भी, तो उसमें भी शब्द को समझना होता है। कुछ कुछ शब्दों को अध्ययन करके, या फिर मैं कहूँगा कि गूगल करके भी उसका अर्थ आप देखेंगे, तो शब्द को गहरे से समझना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए कहते हैं कि ततोमा तत्तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, अर्थात तत्व ज्ञान होने पर फिर किसी प्रकार का भेद नहीं रहता, प्रपंच की सत्ता भी नहीं रहती, अतः मैं तू का झगड़ा समाप्त हो जाता है, या अभेद भक्ति है, इसी के द्वारा मैं जाना जाता हूँ। तब तो यही अनुभव होता है कि चराचर मेरा ही स्वरूप है, सब में मैं हूँ, मेरे स्वरूप में अन्य कुछ नहीं है, ऐसा जानकर समस्त साक्षी, व्यष्टि साक्षी, नीचे ऊपर चारों ओर मैं ही हूँ, ऐसा अनुभव होना ही विशते तदनंतरम है। और फिर उसके आगे का जो हमने श्लोक किया, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्भावाश्रय वाला, कि जो मेरे आश्रय रहकर सब प्रकार के कर्म भी सदा करता रहता है, वह मेरी कृपा से सनातन अविनाशी पद प्राप्त कर लेता है। यह श्लोक सगुण परक है, इसकी पुष्टि अगले श्लोक में तो हो जाती है। कुल मिलाकर के आपने देखा 18 के 18 अध्याय, और उसमें अलग अलग 3 पैरामीटर्स को लेकर जो हम चले, सत्व, रज और तम, और उसमें विस्तार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। अर्जुन को समझाने के माध्यम से हम ही समझ रहे हैं। 2 दिन से हम जो गीता का पाठ कर रहे हैं, चाहे वो 355 दिन हो या 56 दिन हो या 57 आज का, उसमें विशेष बल इस पे है कि सहज कर्म, स्वधर्म, स्वकर्म, उस पर बल दिया। फिर अद्वैत, अखंड आनंद स्वरूप आत्म ब्रह्म की अनुभूति जब प्राप्त होती है तो उसके लक्षणों पर उसने चर्चा की। ज्ञान निष्ठा की योग्यता, विशुद्ध बुद्धि, फिर एकांत देश का सेवन करने वाला, हल्का भोजन करने वाला, अहंकार, बल, गर्व, कर्म, काम, क्रोध, परिग्रह का त्याग कर ममता रहित शांति युक्त ब्रह्म पुरुष की योग्यता, और इस तरह की चर्चा करते हुए टोटल 78 श्लोक जैसे हैं, 20 श्लोक के अंदर गीता समाप्त हो जाएगी पढ़ने के हिसाब से। हाँ, लेकिन जानना बहुत है। इस गीता को जितना पढ़ोगे, जितना विचार करोगे, मनन करोगे, तो अलग अलग आपको उसमें एंगल्स दिखाई देंगे, अपने अधिकार के, अपने स्वधर्म के, अपने स्व के प्रति जो हमारी
श्रद्धा है, वही कुल, वही इष्ट फलीभूत होकर हमें गीता में मार्गदर्शन प्रदिष्ट करता है। तो ये होमवर्क आप जरूर करते रहिएगा। आज के इन तीनों श्लोकों का पाठ करके वाणी को विराम देंगे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मात्तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रय मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।